हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम कीन्स थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट के विषय में डिस्कस करेंगे। इससे पहले आपने रोजगार का प्रतिष्ठित सिद्धांत पढ़ा, जिसमें शेष काल नियम बताया गया कि पूर्ति अपनी मांग स्वयं उत्पन्न करती है, जिसका खंडन कीन्स ने किया। इससे पहले इस सिद्धांत में पूर्ण रोजगार की बात कही गई। पूर्ण रोजगार का मतलब है कि हर इच्छुक व समर्थ व्यक्ति को कार्य मिल जाना, जबकि ऐसा संभव नहीं है। किसी भी देश में पूर्ण रोजगार वास्तविक नहीं है। इसको कीन्स ने माना। इसके बाद उसमें ये एक बताया गया कि मजदूरी में कटौती करके रोजगार को बढ़ाया जा सकता है। इसको भी कीन्स ने नहीं माना। फिर इसके बाद 1930 की एक महामंदी आई, जिसमें सारे सिद्धांत फेल हो गए। इसके बाद ही कीन्स ने 1936 में अपनी प्रकाशित पुस्तक जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी में इस सिद्धांत की व्याख्या की है। उन्होंने ये सिद्धांत जो पुरानी मान्यताएं थीं उसका खंडन करते हुए दिया। उन्होंने माना कि ये सिद्धांत प्रभावपूर्ण मांग पर निर्भर करता है। पहले तो ये जाने कि प्रभावपूर्ण मांग क्या है। प्रभावपूर्ण मांग वो कहलाती है जो नेशनल इनकम इक्वल होती है, नेशनल आउटपुट इक्वल होती है टोटल एक्सपेंडिचर इक्वल इफेक्टिव डिमांड के। यानी जो टोटल खर्च होता है वो बराबर होता है इफेक्टिव मांग के। इसका मतलब ये है कि एक उदाहरण से समझेंगे। जैसे किसी व्यक्ति की आय 1000 रुपए है और वो खर्च उसमें से 800 रुपए करता है, 200 रुपए बचा लेता है, तो यहाँ पर इफेक्टिव डिमांड होगी 800 रुपए, ना कि 1000 रुपए, क्योंकि टोटल एक्सपेंडिचर इक्वल होता है इफेक्टिव डिमांड के। ठीक। अब इफेक्टिव डिमांड दो बातों पर निर्भर करती है। एक है ASF, दूसरा है ADF। ASF का मतलब है कुल पूर्ति फलन। ADF का मतलब है कुल मांग फलन। कुल पूर्ति फलन बताया गया है विभिन्न स्तरों पर रोजगार की मात्रा को बनाए रखने के लिए उत्पादन की बिक्री से मिलने वाली न्यूनतम धनराशि की तालिका है। यानी जो रोजगार है उसको बनाए रखने के लिए कोई भी उत्पादन होता है, उसकी बिक्री से जो धनराशि मिलती है वो न्यूनतम कितनी होनी चाहिए कि रोजगार का स्तर बना रहे, उत्पादन भी होता रहे, यानी एक मिनिमम अमाउंट मिलता रहे। ये है कुल पूर्ति फलन। कुल पूर्ति फलन का मांग वक्र आप देख सकते हैं। EAS ये है रोजगार, ये है प्रत्याशित
लागत। ये देखिए, ये वक्र है। ये जैसे जैसे रोजगार बढ़ रहा है वैसे वैसे लागत बढ़ रही है। ये ऊपर को बढ़ता चला जा रहा है वक्र। ये है कुल पूर्ति फलन का वक्र। वैसे ही कुल मांग फलन होगी दूसरा। कुल मांग फलन का अर्थ है विक्रय से प्राप्त मुद्रा की उस राशि से है जिसे रोजगार के एक विशेष स्तर पर उत्पादित माल को बेचकर प्राप्त करने की आशा की जाती है। यानी कि अब इसमें यह है कि एक आशा की जाती है कि इतनी राशि होनी चाहिए। अब इसका आप एक चित्र देखिए। आय। अब ये चित्र देखिए, यहाँ पर जैसे जैसे रोजगार बढ़ रहा है वैसे वैसे यहाँ पर आय बढ़ रही है। ये है कुल मांग फलन, यानी कुल पूर्ति फलन और कुल मांग फलन। जब आपको दोनों चीजें पता चल गई, अब यहाँ पर जहां पर दोनों एक दूसरे को काटते हैं या जहां पर साम्य होता है वहीं पर प्रभावपूर्ण मांग निर्धारित होती है। ये वक्र जो मांग फलन का है वो ये है कि आशा की जाती है, और पूर्ति फलन में ये होता है कि उतनी राशि मिलनी ही चाहिए। अब हम प्रभावपूर्ण मांग कहाँ पर निर्धारित होती है इसका एक चित्र देखते हैं। ये है सिर्फ, ये है ADF। अब आप ये चित्र देखिए, इसमें ये है ADF वक्र, ये वाला। ये है ASF वक्र, यानी ये मांग वक्र है, ये पूर्ति वक्र है। जहां पर दोनों एक दूसरे को काटते हैं, मांग वक्र और पूर्ति वक्र, जहां पर दोनों एक दूसरे को काटते हैं वो एक बिंदु E मिला है। यही है आपका प्रभावपूर्ण बिंदु। प्रभावपूर्ण मांग।
ये है प्रभावपूर्ण मांग। यानी जैसे जैसे रोजगार बढ़ता है वैसे वैसे लागत और प्राप्तियां दोनों बढ़ रही हैं। जहां पर दोनों एक दूसरे को काटती हैं वहीं पर साम्य निर्धारित होता है, वहीं पर प्रभावपूर्ण मांग का बिंदु प्राप्त होता है ई बिंदु पर। यही कीन्स ने रोजगार का सिद्धांत बताया है। इसको एक और चित्र से अच्छे से समझ में सकते हैं, वो ये है, ये आपकी बुक्स में नहीं दिया होगा चित्र, ये आपके समझने के लिए है। ये है एस ये चित्र देखिए, यहाँ पर ये जो बीच में एक लाइन खींची हुई है ये है एएस, यानी ये है पूर्ति की लाइन, कुल पूर्ति फलन। दूसरा ये जो एडी है ये है मांग फलन। अब दो लाइनें खींची हुई हैं, इस ऊपर वाली को मत देखिए, पहले एक ये नीचे वाली लाइन लेंगे जहां पर मांग और पूर्ति दोनों एक दूसरे को काट रहे हैं, वो है इवन पॉइंट। इवन पॉइंट पर रोजगार प्राप्त है ON1। ठीक, अब अभी भी समाज में सभी लोगों को रोजगार प्राप्त नहीं हुआ है, कुछ लोग बचे हैं। तो अगर रोजगार बढ़ाना है तो रोजगार बढ़ाने के लिए यहाँ पर ये बढ़ाना पड़ेगा। यानी अब यहाँ पर क्या हुआ, अब जो दूसरी लाइन खींची है उसमें सरकारी व्यय भी जोड़ दिया गया। पहले जो लाइन थी उसमें केवल C+I था, यानी कंजप्शन प्लस इन्वेस्टमेंट। अब यहाँ पर क्या हुआ, +G कर दिया, यानी सरकारी व्यय भी जोड़ दिए गए। जब सरकारी व्यय जोड़ दिए गए तो उससे अब नया रोजगार स्थापित हुआ जो ON2 हुआ। ठीक, अब ये है OY1 बराबर है E1, ये OY2 बराबर है E2। इससे आपको ये क्लियर समझ आएगा कि रोजगार बढ़ाने के लिए यहाँ पर सरकारी व्यय बढ़ा दिए गए, जिसकी वजह से रोजगार और प्राप्त होने लगे लोगों को। तो जो इवन पॉइंट है ये है आपका प्रभावपूर्ण बिंदु, प्रभावपूर्ण मांग। यही आपका सिद्धांत है। कीन्स ने इस सिद्धांत को रोजगार बढ़ाने के लिए बताया था और उसी से बताया कि आय भी बढ़ेगी, जब रोजगार बढ़ेगा तो आय बढ़ेगी। अब इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, एक तो रोजगार के निर्धारण
पहला तो पॉइंट यही है कि रोजगार का निर्धारण करता है। दूसरा जो बताया है कि पूर्ति स्वयं मांग उत्पन्न नहीं करती है। तीसरा, निवेश में महत्वपूर्ण होता है। बस कीन्स का सिद्धांत इतना ही है। कोई कंफ्यूजन हो, कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। बाय।